क्या आप जानते हैं, भारत में एक सभ्यता थी जो आज से 5000 साल पुरानी है। साल 1921 में इतिहास ने एक नया मोड़ लिया। Dayaram Sahni started excavation in the Harappan region of Punjab. और तभी सामने आई भारत की सबसे प्राचीन नगरीय सभ्यता। यह सभ्यता लगभग 2600 से 1900 ईसा पूर्व तक फली फूली। इसका विस्तार आज के भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान तक था। उस समय इतनी विशाल सभ्यता दुनिया में और कहीं नहीं थी। इसीलिए हड़प्पा सभ्यता अपने युग से बहुत आगे थी। आज से 5000 साल पहले लोग ऐसे शहरों में रहते थे। हड़प्पा के नगर बिना योजना के नहीं, बल्कि पूरी सोच के साथ बसाए गए थे। यहां सीधी सड़कें थीं और एक जैसे पक्के ईंटों के मकान। उनकी नगर योजना आज की आधुनिक सिटी प्लानिंग जैसी थी। आज हम जिस सफाई पर गर्व करते हैं, उसकी शुरुआत हजारों साल पहले हो चुकी थी। गंदा पानी खुली गलियों में नहीं, बल्कि ढकी हुई नालियों से बाहर जाता था। इन नालियों की सफाई का भी पूरा इंतजाम था, जैसा आज के आधुनिक शहरों में होता है। हड़प्पा के लगभग हर घर में अलग स्नानघर बनाया जाता था। हड़प्पा सभ्यता में एक ऐसी जगह थी जिसका रहस्य आज भी अनसुलझा है। यह कोई साधारण तालाब नहीं था। इसके शांत पानी के नीचे सदियों पुराने राज दफन थे। क्या यहां कोई धार्मिक अनुष्ठान होते थे, या यह किसी विशेष वर्ग के लिए था? इस स्नानागार को पानी से सुरक्षित रखने के लिए ईंटों और बिटुमिन का प्रयोग किया गया था। लेकिन असली सवाल यह है, हड़प्पा वासी इसे इतना पवित्र क्यों मानते थे? जिस जगह को वे इतना पवित्र मानते थे, वहीं से उनके जीवन की कहानी शुरू होती है। हड़प्पा वासी सिर्फ रहस्यमयी नहीं थे, वे सामान्य जीवन जीने वाले लोग भी थे। खेती उनका मुख्य आधार थी। गेहूं, जौ और कपास उनकी फसलें थीं। पर वे यहीं तक सीमित नहीं थे। उनका व्यापार दूर देशों तक फैला था। और ये मुहरें और बाट हमें उनकी उन्नत सोच की ओर इशारा करती हैं। ये सिर्फ पत्थर की मुहरें नहीं हैं, ये एक खामोश संदेश हैं जो हजारों सालों से किसी का इंतजार कर रहे हैं। हड़प्पा वासी कुशल कारीगर थे, लेकिन उनकी कला के पीछे सिर्फ सुंदरता नहीं, बल्कि कोई गहरी सोच छुपी है। नर्तकी की कांस्य मूर्ति, ऐसा लगता है जैसे वो आज भी कुछ कहना चाहती हो। The symbols engraved on these seals are silent even today. क्या ये किसी खोई हुई भाषा के अवशेष हैं, या फिर ऐसे रहस्य जो कभी बताए ही नहीं गए? अगर ये सच में एक भाषा थी, तो आज तक इसे पढ़ा क्यों नहीं जा सका? हजारों साल पहले हड़प्पा के लोग इन चिन्हों के जरिए कुछ लिखते थे, कुछ बताते थे, कुछ यादें संभालते थे। दुनिया के सबसे बड़े विद्वान आए, अनुमान लगाए, तुलना की, कंप्यूटर तक लगाए। लेकिन ये लिपि आज भी खामोश है। मानो हड़प्पा वासी हमसे कुछ कहना चाहते हों, पर उनकी आवाज समय की गहराई में कहीं खो गई हो। अगर शब्द खो गए, तो क्या उनके विश्वास अब भी बचे हैं? हड़प्पा वासी प्रकृति को पूजते थे, सूरज, नदियां और वृक्ष। एक मुहर पर मिले हैं पशुपति जैसे एक रहस्यमय देवता, जिन्हें कुछ लोग शिव का प्रारंभिक रूप मानते हैं। मातृ देवी की मूर्तियां बताती हैं कि जीवन और उत्पत्ति उनके लिए पवित्र थी। लेकिन हैरानी की बात,
कोई भव्य मंदिर नहीं मिले। शायद उनका विश्वास शोर में नहीं, शांति में बसता था। पर सवाल यह है, क्या यही विश्वास उनके पतन से जुड़ा था? इतनी उन्नत सभ्यता जो दुनिया से हजारों साल आगे थी, वो अचानक खामोश कैसे हो गई? मौसम बदला, बाढ़ आई, सूखा पड़ा, प्रकृति ने अपना रुख बदल लिया। ना युद्ध के निशान, ना आग की तबाही। सभ्यता टूटी नहीं, बस छूट गई। लोग धीरे धीरे शहर छोड़ते गए और हड़प्पा याद बनकर रह गया।